अब काव्य प्रकाश में हम कल आपको बता रहे थे अभिधान्यवाद और अन्यताभिधानवाद के विषय में। तो अभिधान्यवाद बता चुके हैं, अन्यतान्यवाद भी बता चुके। तो अन्यताभिधानवाद के जो मानने वाले हैं वो प्रभाकर हैं और शालिकनाथ मिश्र जी हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि प्रभाकर जो है ये अभिधान्यवाद के मानने वाले जो कुमारिल भट्ट हैं उनके शिष्य हैं, उनके पट शिष्य थे और वह बड़े प्रतिभाशाली थे। ठीक है, तो और उनकी अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और स्वतंत्र विचार की शैली मतलब अद्भुत थी, जिसके कारण कभी कभी उनके गुरु जो कुमारिल भट्ट थे तो उनसे उनके कुछ मतलब उसको लेकर के मत को लेकर के कुछ जो है मतलब उस अगर उनकी बात समझ में नहीं आती थी तो वो उस पर गुरु से भी क्या नाम से समझौता नहीं करते थे। एक बार की बात है, विद्वानों में कुछ इस तरह की बात चल रही थी, विद्वानों के आतिवाहिक पिंड के सिद्धांत पर कुछ विवाद वहाँ छिड़ गया। आतिवाहिक पिंड का अभिप्राय मृत्यु के बाद दिए जाने वाले पिंड से है, समझ रहे हो ना। तो एक पक्ष उसके जाने का समर्थन था, दूसरा एक विशेष विधि का प्रतिपादन कर रहा था। है? तो दूसरा पक्ष जो उसका विरोधी था, अंत में विवाद का निर्णय होते होते कुमारिल भट्ट के पास आया। तो कुमारिल भट्ट ने अपनी सहमति एक पक्ष की व्यवस्था में दे दी। यह व्यवस्था प्रभाकर को अच्छी नहीं लगी। है? और जो है तो जो क्या नाम से बाहर विद्वान तो कुमारिल भट्ट की व्यवस्था लेकर के चले गए, बाहर के जो विद्वान थे, परंतु जो विवाद अब तक बाहर में था वो अब घर में आ गया गुरु और शिष्य में। समझ रहे हो कि नहीं? जी। तो कुमारिल भट्ट ने अनेक प्रकार से प्रभाकर को समझाने का यत्न किया, लेकिन प्रभाकर भट्ट अपनी युक्तियों से वो चुप नहीं था। ठीक है जी। जैसे हम आपको एक कहानी बताएं कि गांधी जी जो थे नेहरू जी को, समझ रहे हो नहीं, जवाहरलाल नेहरू को अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह समझा नहीं सके। पूरे संसार को अहिंसा का ही पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन जवाहरलाल को समझा नहीं सके। तो मेरे सिद्धांत का पालन अगर करेंगे तो केवल जवाहरलाल ही करेंगे, ऐसा उनको विश्वास था। लेकिन कुमारिल भट्ट को भी इसी तरह विश्वास था कि आतिवाहिक पिंड के सिद्धांत में प्रभाकर अभी भले अपने तर्क के सामने नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह की बात आएगी तो प्रभाकर वही करेंगे जो हम कहें। समझ रहे हो नहीं? जी। लेकिन एक दिन सहसा कुमारिल भट्ट जो है कि मृत्यु का समाचार मिला, तो मृत्यु पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन शरीर की जब उनकी परीक्षा की गई तो जीवन का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। तब विश्वास करके उसके अतिरिक्त और मार क्या किया जा सकता है, तो लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने की जब तैयारी प्रारंभ कर दी। समझ रहे हो ना? जी। तो आतिवाहिक पिंड का जब अवसर आया तो लोगों ने प्रभाकर की तरफ देखा कि भाई उस दिन गुरु जी से बड़ा वो सब कर रहे थे, आज क्या। तो प्रभाकर ने बिना शील संकोच के, जैसे कुमारिल भट्ट की व्यवस्था थी उसी के अनुसार सारी प्रक्रिया उन्होंने पूर्ण करवाई। जी। तो लेकिन पूर्ण हो जाने के बाद जी ये हुआ कि यान को उठाए जाने से पूर्व कुमारिल भट्ट के शरीर में कुछ चेतना आने लगी। समझ रहे हो नहीं? गुरु ने नाटक किया। भाई गुरु तो बड़ी परीक्षा लेता है। और जब संस्कार प्रतीत हुआ थोड़ी देर में के बाद वो उठ करके बैठ गए जैसे कोई आदमी सो करके उठ करके बैठ जाए वैसे बैठ गए।
लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, लोग बड़े प्रसन्न हुए, करे गुरुजी तो हाँ ऐसे थे, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो प्रभाकर ने मेरे आदिवाहिक पिंड के संबंध का सिद्धांत को ही मानने ठहराया, ऐसा लोगों ने सब बताया। तो कुमारिल भट्ट ने प्रभाकर की तरफ कहा कि जीतम अस्माभि, हम जीत गए, मेरे द्वारा जीता गया। तो प्रभाकर ने फट दे उत्तर दिया कि मृत्वा जीतम, अर्थात भगवान मर करके जीते, हमें जीतने के लिए आपको मरना जीते जी नहीं जीत पाए, समझ रहे कि नहीं? अर्थात मुझे जीतने के लिए आपको मरने का छल करना पड़ा जी, पुनर्जन्म लेना पड़ा, समझ रहे हो नहीं? अब प्रभाकर को उन्होंने गुरु की भी उपाधि दी, इसीलिए गुरु मत कहीं कहीं कहा जाता है। गुरु शिष्य के शास्त्रार्थ की एक झांकी मैं बता रहा हूँ आपको। कुमारिल भट्ट जो है एक दिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, प्रभाकर तो गुरुजी के पास बैठ करके पाठ सब सुनते थे, आज की तरह नहीं है। पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते आपने किसी कक्षा के विद्यार्थियों को जैसे पाठ पढ़ा रहे थे तो अकस्मात वो रुक गए पढ़ाते पढ़ाते, कोई क्लिष्ट पंक्ति आ गई जो लग नहीं रही थी। गुरुजी ने इस पाठ को वहीं रोक दिया और कहा कि इसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छा, पाठ के समाप्त हो जाने के बाद सब लोग चले गए, गुरुजी अपने भोजन आदि के कार्यों में लग गए होंगे। प्रभाकर आ करके गुरुजी की पुस्तक उठा ली और जहाँ गाड़ी अटकी थी उस पाठ को विचारने लगे, मतलब देख करके वो सोचने लगे, विचार करने लगे। थोड़ा सा सोचने के बाद वो जो है फिर बड़े पुस्तक के प्रमाद बस ऐसा लिख दिया गया था जिसकी वजह से वो पाठ लग नहीं रहा था। तो उसमें लिखा था कि अत्रापिनोक्तम और तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम, अत्रापिनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ भी नहीं कहा है और वहाँ भी नहीं कहा है, तो पुनरुक्ति कैसे? तो कहा कि इत पौनरुक्तम, अर्थात यहाँ भी नहीं कहा गया वहाँ भी नहीं कहा गया, इसलिए पुनरुक्ति है। ये बात लग नहीं रही थी, समझ रहे हो नहीं? इसका अर्थ इस समस्या बन गई। तो पुनरुक्ति तो तब होती है जब एक ही बात को दो बार कही जाए, एक ही बात को दो बार जब कहा जाता है तो पुनरुक्ति होती है। तो ऐसी बात यहाँ जो कही गई, यहाँ जो बात यहाँ न कही गई न वहाँ कही गई थी, तो पुनरुक्ति कैसे हो सकती है? ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो प्रभाकर ने कलम लेकर के पाठ को संशोधन करके इस प्रकार लिख दिया। कैसे लिखा? कहा अत्र तू ना उक्तम तत्र अपि ना उक्तम इति पौनरुक्त्यम। समझे कि नहीं? यहाँ जो बात तुना माने तू शब्द से कही गई है, वही बात दूसरे स्थान पर अपि ना माने अपि शब्द से कही गई है, इसलिए पुनरुक्ति। समझ रहे नहीं? अत्र तूनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम। पुनरुक्ति समझ में नहीं जो आ रही थी, पाठ संशोधन कर देने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गई। समझे कि नहीं? तो प्रभाकर चुपचाप पुस्तक रख करके चले आए। कुछ समय बाद जब कुमारिल भट्ट जो है पुस्तक उठाई तो हस्ता मलकवत सब हो गया, तब स्पष्ट हो गया, बड़ा सरल ही था। तो उनको यह अपनी शिष्य की प्रतिभा पर कि सोचे कि ऐसा कौन कर सकता है। ये हुआ कि हमारा जो मेधावी छात्र प्रभाकर है, उसके सिवा और यह पूर्व प्रतिभा को देख करके उनको बड़ा आनंद आया, उनकी प्रतिभा को देख करके, और वह बड़े प्रसन्न हुए। तो आज की तरह विश्वविद्यालय जो बाह्य लीला है, उस वातावरण के समान वैसा तो था नहीं उस समय। विशुद्ध भावना से अपने समस्त शिष्य मंडल के बीच आज जो है उन्होंने अपने
जो शिष्य हैं प्रभाकर, उनको गुरु की गौरवमय उपाधि को प्रदान किया। जी। समझ रहे नहीं जी। तब से आज तक प्रभाकर को गुरु नाम से जाना जाता है, गुरु मत। जी। तो इसीलिए जितने भी क्या नाम से दार्शनिक हैं जी। वो गुरु मत कह करके अत्यंत सम्मान पूर्वक उनके मत का उल्लेख आज भी करते हैं। इसलिए उसको तौतातिक मठ भी कहा जाता है, तौतातिक मत भी कहा जाता है। अर्थात कुमारिल भट्ट के मत को यदि तौतातिक मतम, तौतातिक मत नाम से उल्लेख किया जाता। कैसे कहा? तौतातिक शब्द का अर्थ होगा तू शब्द ताता शिक्षको यस्य, तू शब्द ताता शिक्षको यस्य स तू ताता तस्सेदम सूत्र से अण प्रत्यय हो स तौतातिकस तौतासिकसिदम तुतासिकसिदम तौतातिकम। तो उसके अनुसार तू शब्द से ही कुमारिल भट्ट को यहाँ शिक्षा मिली थी, इसलिए वह ही तूतात हुए। उनका जो मत है तौतातिक मत कहलाया जाने लगा। समझ नहीं? बात हमारी समझ गए ना? अब देखिए, अब तीनों अर्थों के व्यंजकत्व की बात अब आती है। अभी तो ये तो देखिए दार्शनिक पक्ष की बात हमने आपको बताई, क्योंकि अभिधानयवाद अन्विताभिधानवाद को ये समझना, उसकी पृष्ठभूमि को बताना, ये बहुत परम आवश्यक था। जब तक ये नहीं आप समझेंगे तब तक आगे की बात नहीं समझ समझ रहे कि नहीं? जी। तो ये है। तो मैं जो हूँ इसको आपको, यह द्वितीय जो उल्लास है ये बहुत अच्छा है, बहुत पांडित्यपूर्ण है, विद्वत्तापूर्ण है, बहुत ज़रूरी है साहित्य शास्त्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो अब देखिए, इस प्रकार ग्रंथकार ने वाचक, लक्षक, व्यंजक 3 प्रकार के शब्दों और 3 प्रकार के अर्थों, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थों का विवेचन भी किया। अब उसके साथ अभिधानयवादियों के मत में तात्पर्यार्थ भी होता है, यह बात आपको हमने बता दी थी। फिर उसके बाद इन तीनों प्रकार के अर्थों में व्यंजकत्व भी रहता है। ठीक है जी। अर्थात वाच्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है जी। ठीक है जी। लक्षार्थ भी व्यंजक हो सकता है जी। और व्यंग्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है। तीनों अर्थों के व्यंजकत्व के उदाहरण भी हमारे साहित्य शास्त्र काव्य प्रकाशकार दे रहे हैं। क्यों?